हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि यानी कि दो वर्णों के आपसी योग को, किसके? दो वर्णों के आपसी योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ, संधि का जो अर्थ है वो क्या होता है? संधि का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़, जोड़ या योग। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या योग। अब आता है कि दो वर्णों के आपसी योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के, अब देखिए जैसे के प्लस मैं, ये आ गया कि दो वर्णों के आपसी योग को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब के मैं कम, ये क्या, ये संधि हुई क्या? यानी कि परिभाषा जो है वो क्या है? वो है आधी अधूरी। कैसी परिभाषा है ये? आधी अधूरी। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के वर्णों के योग को, दो शब्दों के वर्णों के योग को क्या कहते हैं? वर्णों के योग को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के वर्णों के योग को, क्या? दो शब्दों के वर्णों के योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दो शब्दों के, क्या? कि दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के, क्वेश्चन में दिया रखा हो कि शब्दों के परस्पर मेल को, शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के परस्पर मेल को पूछे तो उसे कहते हैं हम समास। ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपसे पूछे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अगर आपसे वर्णों के मेल को दे तो वर्णों के मेल को हम कहते हैं संधि। अगर आपसे पूछे कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछे कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो शब्दों के मेल को हम कहते हैं समास। ये जो परिभाषा है दो वर्णों के आपसी योग को, दो वर्णों के आपसी योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ये आधी अधूरी परिभाषा है। परिभाषा ये है कि दो शब्दों के वर्णों के योग को क्या कहते हैं? दो शब्दों के वर्णों के योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब दो शब्दों के योग को, दो शब्दों के वर्णों के, यानी कि प्रथम शब्द का, क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का, यानी कि द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संधि। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखिए वो कह रहा है कि दो शब्दों के वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन कौन सा? जैसे कि देखिए कार्यालय, कार्य प्लस आल्य,
कार्यालय यानी कि कार्य प्लस आलय यानी कि काम का घर। क्या? काम का घर। ये जो आपका है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। यानी कि कोई भी जो आपका व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। जो आपका व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। तो वो क्या हो गया? जैसे कि के प्लस ए, तो ये मिलके बनेगा का। ठीक है। अब इसमें द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? ये है आपका आ। क्या है? आ। तो ए प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ। ठीक है। क्या है? कार्यालय का अर्थ क्या है? यानी कि काम का घर। काम का घर। अब संधि जो होती है, संधि क्या करती है? जो हमारी शब्द की जो संरचना है उसको छोटा करती है। संधि क्या होती है? हमारी जो शब्द की संरचना है उसको छोटा करती है। ठीक है। और दो पुराने शब्दों के, यानी कि जो दो पुराने शब्द है उनसे नए शब्द की रचना करती है। क्या? नए शब्द की रचना करती है। दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करती है। संधि क्या करती है? हमारे शब्द की संरचना को छोटा करती है। अगर आपसे पूछे कि शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, तो शब्दों के परस्पर मेल को बेटा क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दो शब्दों के वर्णों के मेल को, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक शब्दों के परस्पर मेल को समास और दो शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार हैं या संधि के कितने संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जिसमें 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है? जिसमें 11 स्वर में से 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 का मेल होता है। किसका मेल होता है? किन्हीं 2 का मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में आपका एक व्यंजन होता है और आपका एक स्वर होता है। ठीक है। या 2 व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है। उसके बाद विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? विसर्ग संधि में विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन, वर्ण में परिवर्तन या वर्ण का विसर्ग में क्या होता है? वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें कि आपका है एक दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका
वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है आपका गुण संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। पांचवा अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। अब देखते हैं सबसे पहले कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और इसे कैसे, इसकी जो पहचान है हम कैसे करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका अगर आपसे सूत्र पूछे कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है अक सर्वेणो अक सर्वेण दीर्घ। क्या? अक सर्वेण दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अक सर्वेण दीर्घ। क्या? अक सर्वेण दीर्घ। अब आता है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेगा कि दीर्घ संधि में किन शब्दों का मेल होता है। तो दीर्घ संधि में सजातीय, किसका मेल होता है? सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है। दीर्घ स्वर संधि में किसका मेल होता है? सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपकी दीर्घ स्वर संधि आ जाती है, क्या आती है? दीर्घ स्वर संधि आती है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जहां आपको क्या, इसकी जो पहचान है, अगर आपको ए प्लस आ या ए प्लस आ, तो क्या बनेगा आपका? आ। ठीक है, उसके बाद ई प्लस ई प्लस ई, क्या बनेगा? आई। ऊ प्लस ऊ, क्या बनेगा? ऊ प्लस ऊ, क्या बनेगा? औ। या री प्लस री, क्या बनेगा? री। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? इसकी पहचान है ए प्लस आ, यानी कि शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ए है या आ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या ए है या आ है, तो क्या बनेगा? वो आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, या अब देखिए नियम नंबर 2, या मतलब जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ई है या आई है, और उसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई प्लस आई, तो क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। ठीक है, उसके बाद नियम नंबर 3, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ प्लस उ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ प्लस उ, तो क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। ठीक है, नियम नंबर 4, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी री है,
तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर बड़ा री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा री बनाएंगे। अब नियम नंबर प्रथम के एग्जाम्पल देखिए। देखिए, मैंने बताया कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आपका ए हो या आ हो, ठीक है। और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, देखिए ए प्लस आ, ए प्लस आ, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे कि देखिए, परम प्लस अर्थ, क्या, परम प्लस अर्थ। अब मैंने बताया कि जो भी व्यंजन हो, जो ये प्रथम वर्ण क्या है, इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, मैं, और मैं के साथ कौन सा व्यंजन जुड़ा है, मैं के साथ कौन सा व्यंजन जुड़ा है, मैं के साथ जो व्यंजन जुड़ा है वो जुड़ा है आपका ए क्या, यानी कि जो मैं वो है वो आपका बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाएगा। क्या, मैं जो है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाएगा। जो ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ, तो क्या बनेगा आपका परमार्थ, क्या बनेगा, परमार्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अस्त प्लस आंचल, क्या, अस्त प्लस आंचल। अस्त प्लस आंचल, ए प्लस आ क्या बनाएंगे, आ, तो क्या बन गया, अंस्ताचल, क्या बन गया, अंस्ताचल, ठीक है। अब देखिए इसका दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम, दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कौन सा है, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई में से कोई हो, या अब आता है द्वितीय पद का, क्या, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई प्लस ई में से कोई हो, तो क्या बनेगा, बड़ा ई। अब देखिए जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र क्या बनाएंगे, मैंने बताया छोटा ई हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई हो या बड़ा ई हो, और दूसरे यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ई हो या बड़ा ई हो, तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। देखिए जैसे कि ई प्लस ई क्या बनाएंगे मिलके, ई प्लस ई क्या बनाएंगे मिलके, बड़ा ई, तो क्या बन गया, कविंद्र, क्या बन गया, कविंद्र। अब देखिए जैसे कि कपि प्लस ईश, ई ई क्या बनाएंगे दोनों मिलके, बड़ा ई, तो क्या बन गया, कपीश,
क्या बना? कपीश। अब देखिए, अब एक चीज और याद रखना, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो वो ध्यान रखना कि वो हमेशा आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कैसे? अगर प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, कौन सा स्वर आए? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, तो कौन सी है? वो आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब जैसे कि इसमें आप देख लीजिए, और नदीश और रवीश, रविंद्र, ठीक है, और आपका पृथ्वीश, क्या? पृथ्वीश। ये सब क्या है? ये सब आपके दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। अब नियम नंबर 3 देखिए, अगर आपको दीर्घ स्वर संधि में बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या बड़ा री या बड़ा आ मिले तो वो क्या है? आप याद रखना, वो आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब जैसे कि नियम नंबर 3 देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ हो तो मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। क्या बनाएंगे मिलके? बड़ा ऊ। जैसे कि देखिए, भानु प्लस उदय, क्या? भानु उदय, तो क्या बनेगा? ऊ प्लस ऊ, क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा? भानु उदय, ठीक है। अब देखिए, एक है आपका वधु उत्सव। क्या आता है? वधु उत्सव, लघु उर्मी, ये सब क्या है? ये सब आपके दीर्घ स्वर संधि है। अब नियम नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री हो, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी री हो तो क्या बनेगा? मिलकर क्या बनेगा? बड़ा री। तो जैसे कि देखिए, इसमें मात्र प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम, तो क्या बनेगा? री प्लस री मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा री। तो क्या हुआ? मातृनाम, मातृनाम। एक जैसे हो गया पितृण, क्या? पितृण। एक हो गया आपका मातृण। ये सब क्या है? ये सब आपके दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की सबसे आसान तरीका है क्या? कि अगर आप, यदि आपको यदि आपको बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ी री मिले और बड़ा आ मिले तो क्या है? वो आप समझ जाना, वो आपके दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, अब नंबर 2 है गुण संधि। क्या? गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि यदि शब्दों के बीच में, इसको सबसे आसान पहचानने की ट्रिक है, सबसे आसान पहचानना है क्या? यदि शब्दों के बीच में आपको एक मात्रा मिले, यानी कि बड़ा ए, ठीक है, बड़ा ओ और अर मिले, क्या मिले? आपको एक मात्रा मिले, यानी कि बड़े एक ए की मात्रा मिले और ओ की मात्रा मिले, ठीक है, ए की मात्रा मिले आपको और किसकी मात्रा मिले? ओ की मात्रा मिले। बड़े एक ए की मात्रा मिले
एक ओ की मात्रा मिले और क्या मिले आपको, एक अर मिले, तो वो क्या होगी, वो आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यदि शब्दों के बीच में क्या मिले आपको, एक ए की मात्रा मिले, ठीक है, और क्या मिले, एक ओ की मात्रा मिले, ठीक है, और एक अर की मात्रा मिले, तो वो क्या होगा, वो आपकी कौन सी संधि होगी, वो आपकी गुण संधि होगी। अब देखिए गुण संधि, गुण संधि कैसे होगी, देखिए आप उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इसके जो सूत्र है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में से ई प्लस ई में से एक हो, तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और देखिए यदि प्रथम शब्द का नियम नंबर 2 अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में से उ प्लस उ में से कोई एक हो, तो वो क्या बन जाएगा, ओ। आप इसमें सबसे आसान तरीके से समझना, गुण संधि की पहचान आपको कैसे करनी है बेटा। यदि आपको एक ए की मात्रा मिले, एक ओ की मात्रा मिले, एक अर की मात्रा मिले, तो वो समझ जाना कौन सी संधि है, वो आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब देखिए जैसे कि रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ए, ठीक है, क्या बन गया, रमेश, क्या बन गया, रमेश, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल प्लस इंदु, बाल प्लस इंदु, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लय के साथ क्या मिला हुआ है, लय के साथ क्या मिला हुआ है, स्वर। क्या, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। मैंने आपको बताया था ए प्लस ई क्या बनाएंगे मिलके, ए प्लस ई मिलके क्या बनाएंगे आपका ए, तो क्या बन गया ये, बालेंदु, क्या बन गया, बालेंदु, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 2, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ, क्या बनाएंगे, ओ, तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, सूर्योदय, क्या बन गया, सूर्योदय, ठीक है, क्या बन गया, सूर्योदय। एक आता है सूर्योदय, एक देखिए नर, जैसे कि आपके आ जाएंगे, और एक रह गया नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए प्लस आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री प्लस री, तो क्या बनेगा, री, अर बनेगा। देखिए जैसे कि देव प्लस ऋषि, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का क्या, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री हो, तो क्या बनेगा बेटा, अर, तो क्या बन गया, देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। अब देखिए कुछ और देखिए, जैसे नरेंद्र, यानी कि एक ही मात्रा है, तो कौन सी संधि है, पहचान जाना, गुण संधि है, ठीक है। सुरेंद्र, कौन सी संधि है आपके, गुण संधि है, ठीक है। नरेंद्र, सुरेंद्र, देवर्षि, महर्षि, कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद अगली संधि देखिए, पहचान जाना जिसपे एक ए की मात्रा हो, एक ओ की मात्रा हो, एक री की मात्रा हो, यानी कि अर्थ, वो कौन सी संधि हो गई, वो आपके गुण संधि होगी, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि किसे कहते हैं? यदि शब्दों के यण संधि, यदि शब्दों के बीच में आपको यह व में से पहले कोई एक वर्ण मिले, यण संधि किसे कहते हैं? यदि किसे कहते हैं? यदि शब्दों के बीच में, किसे? यदि शब्दों के बीच में आपको य र ल व में से कोई वर्ण मिले तथा इससे पहला जो आपका एक सबसे आसान ट्रिक है पहचानने की, य व र ल में से कौन सी य र व ल कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। यदि शब्दों के बीच में आपको क्या मिले? य रे ले और व। शब्दों के बीच में क्या मिले आपको? य रे ले व तथा इससे पहले य रे ले व से पहले कोई वर्ण, य रे ले व से पहले कोई वर्ण जो आधा हो। कैसा हो? जो आधा हो। तो वो कौन सी संधि है? वो आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि में कौन कौन से आएंगे? य रे ले व आएंगे अगर शब्दों से पहले आपको कोई आधा व्यंजन मिले, यानी कि य रे ले व से पहले कोई आपको आधा व्यंजन मिल जाए तो समझ जाना कि वो कौन सी संधि है, वो आपकी यण संधि है। सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि यण संधि का सूत्र क्या है, आपसे पूछे यण संधि का सूत्र क्या है, तो वो है एको य इको इकोय याची। क्या है? इकोय याची। यण संधि का सूत्र क्या है? इकोय याची, ठीक है। अब देखिए, यण संधि के जो नियम है, नियम नंबर 1, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई प्लस ई या उससे पहले ई प्लस ई और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी असमान स्वर हो, तो वो किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 2, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ प्लस उ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या हो? प्रथम वर्ण में असमान स्वर हो, तो वो किस में बदल जाएगा? वो व में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही नियम नंबर 3, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री हो, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में असमान स्वर हो, तो वो किस में बदल जाएगा? वो री में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अधि प्लस अयन। अधि मैंने बताया कि यदि कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, ठीक है, और उससे पहले कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर है जैसे, यानी कि ए है, तो वो किस में हो जाएगा? ये में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? अध्ययन। क्या है? अध्ययन। अब ये बताइए, मैंने जो ये अध्ययन लिखा है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है या गलत लिखा है? अध्ययन। बताइए, ये सही है या ये सही है? बताइए, कौन सा अध्ययन सही है? ये अध्ययन सही है, ये अध्ययन सही है, या ये अध्ययन सही है? बताइए कौन सा अध्ययन सही है? ये जो अध्ययन है, ये सही अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अति प्लस उक्ति। अति प्लस उक्ति क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का
अंतिम वर्ण क्या है? ई। और मैंने बताया कि कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो क्या बन गया? अत प्लस ये प्लस उक्ति। क्या हो गया? अत्युक्ति। ए ते ये उ के ते ई। क्या हो गया? अत्युक्ति। ठीक है। उसके बाद देखिए एक है आपका देखिए धातु प्लस इक। तो मैंने बताया वो नियम नंबर 2 में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है या बड़ा ऊ है, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर यानी कि ई, तो क्या बन जाएगा? वो वह। तो क्या हो गया? धात्विक। क्या हो गया? धात्विक। ठीक है। उसके बाद नियम नंबर 3 में देखिए मात्र प्लस आनंद। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? री हो और कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो? कोई भी असमान स्वर हो तो वो किस में बदल जाएगा? री में। किस में बदल जाएगा? री में। तो क्या आ जाएगा? मात्रा नंद। क्या आ जाएगा? मात्रा नंद। जैसे आप देखिए कुछ और भी है एग्जाम्पल, जैसे स्वागत। क्या? स्वागत। क्या होगा? सु प्लस आगत। एक है आपका प्रत्यक्ष। क्या हो गया? प्रति प्लस अक्ष। ठीक है। उसके बाद एक है आपका पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश। क्या बन जाएगा? पित्रा पित्रादेश। ठीक है। उसके बाद है आपका नी प्लस ऊन। क्या बन गया? नी प्लस ऊन, न्यू। अब देखिए अनु प्लस अय। तो क्या बन गया? अन्व्यय। क्या बन गया? अन्व्यय। ठीक है। यण संधि में क्या है आपका? जैसे कि मैंने लिख रखा है अधि प्लस यन, अध्ययन। ठीक है। अति प्लस उक्ति क्या है? उत्युक्ति। ठीक है। यण संधि में क्या है? या, यदि। क्या है यण संधि में? आपको क्या मिलेगा? ये, रे, ले और वे। ये रे ले वे। ये रे ले वे से पहले आपको कोई आधा अक्षर मिले। क्या मिले? आपको कोई आधा अक्षर मिले तो वो क्या है? आपकी कौन सी संधि होगी? यण संधि। क्या ट्रिक है इसकी? ये रे ले वे से पहले कोई भी आपको आधा अक्षर मिले तो वो आपकी यण संधि होगी। और यण संधि का सूत्र क्या है? एको क्या है? याची। एको याची। ठीक है। अब देखिए अब इसमें आ रहा है अध्ययन। क्या आ रहा है? अध्ययन। तो ये कैसे लिखा जाएगा?
अध्ययन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि की आसान सी ट्रिक देखिए, वृद्धि संधि की ट्रिक देखिए। यदि आपको बड़े ए की मात्रा यानी कि 2 मात्रा मिले और 2 ओ की मात्रा मिले तो वो क्या होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। 2 ए की मात्रा हो यानी कि बड़ा ए, ठीक है। अगर आपको एक ए की मात्रा मिलेगी, एक ए की, तो वो कौन सी होगी? गुण संधि, ध्यान रखना। और आपकी 2 ए की मात्रा और 2 ओ की मात्रा, तो कौन सी संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो क्या है? वृद्धि रेची। क्या है? वृद्धि रेची। ठीक है, और गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। कौन सा है? आद क्या है? आद गुण। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि के कुछ जो उदाहरण है वो देखिए। जैसे कि सदैव। क्या? सदैव। क्या आएगा? सदा प्लस एव। क्या? सदा प्लस एव क्या हो गया? सदैव। एक एक। क्या हो गया? एक प्लस एक। ठीक है, उसके बाद देखिए महा महा प्लस क्या? औषधि। महा प्लस औषधि क्या बनेगा? महोषधि। क्या? क्या बनेगा? महोषधि। यानी कि क्या आ गई इसमें? 2 की मात्रा। 1 प्लस औषधि। 1 प्लस औषधि क्या हो गया? वनौषधि। क्या आ गई इसमें? 2 की मात्रा। क्या आ गई? अगर आपको 2 ए की मात्रा, ठीक है, 2 की मात्रा आसान से पहचान जाना। कौन सी संधि है भाई? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अब देखिए अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि में आप ध्यान से देखना, अगर आपको प्रथम शब्द के सबसे जो मतलब एक बोलते हैं ना कि जब से सबसे जो डिफिकल्ट मानी जाती है वो अयादि संधि मानी जाती है, कि इसको आसानी से पहचाने नहीं जाता। देखिए अगर आपको प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या मिले? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपको ए मिले और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आपको असमान स्वर यानी कि कोई भी स्वर मिले, तो उसका क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 2, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपको ओ मिले और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आपको क्या मिले? असमान स्वर, तो उसका क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है, आसानी से पहचान जाना। अगर आप देखें प्रथम शब्द के क्या? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपको क्या मिले? ए मिले। ठीक है, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आपको असमान स्वर मिले तो औ बन जाएगा। ठीक है, और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपको ओ मिले और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आपको असमान स्वर मिले तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि न, नयन, ने प्लस अन, क्या बन गया? नयन। ठीक है, यानी कि आपको इसमें क्या मिली? एक एक की मात्रा मिली। पो प्लस अन क्या बन गया? पवन।
क्या मिली? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपको ओ की मात्रा मिली। ठीक है, एक देखियो, पो प्लस अक क्या बन गया? पावक। क्या बन गया? पावक। ठीक है, अब जैसे गे, क्या? गे प्लस अक क्या बन गया? गायक। अब आपसे पूछे अगर अयादी संधि, अगर आपसे पूछे कि जो अयादी संधि है उसका जो सूत्र है वो क्या है, अगर आपसे पूछे अयादी संधि का सूत्र क्या है, किसका? अयादी संधि का जो सूत्र है वो क्या है? पहले सबसे पहले देखिए, अयादी संधि का सूत्र क्या है? एचओ, क्या है? एचओ क्या है? एचओ यवा, एचो यवा यात। क्या है? एचो यवा यात। अयादी संधि का अगर आपसे सूत्र पूछे तो क्या है? एचो यवा यात। ठीक है, अब देखिए, संधि किसे कहते हैं? एक बार देखिए ध्यान से, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के यानी कि दो शब्दों के वर्णों के आपसी योग को, दो शब्दों के वर्णों के योग को क्या कहते हैं? हम संधि किस कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। आसानी से पहचानने की ट्रिक, दीर्घ स्वर संधि उसमें क्या है? अगर आपको बड़ा आ या बड़ा ऊ या बड़ी री या बड़ी ई मिले तो वो क्या है? आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ध्यान रखना आसानी से। गुण संधि में क्या है? अगर आपको एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा मिले तो वो क्या है? आपकी गुण संधि है। वृद्धि संधि में कौन सी संधि है? अगर आपको बड़े ए की यानी कि 2 ए की मात्रा और 2 ओ की मिले तो कौन सी आपकी वृद्धि संधि है। और अगर आपको यण संधि में, यण संधि को कैसे पहचानेंगे? अगर आपको ये रे ले वैसे यानी कि अंतस्थ व्यंजन से पहले कोई भी आपको आधा अक्षर मिले, आसानी से पहचानने की ट्रिक है, कोई भी आधा अक्षर मिले तो वो क्या है? आपकी यण संधि है। ठीक है, और अयादी संधि को कैसे पहचाने? यदि शब्दों के बीच में, यदि शब्दों के बीच में ये वैसे यानी कि ये व में से कोई एक वर्ण, ये व में से कोई एक वर्ण ऐसा होगा, जो एक वर्ण ऐसा होगा जो पहले स्वर सहित व्यंजन होगा। क्या होगा? पहले स्वर सहित व्यंजन होगा, यानी कि आधा व्यंजन नहीं होगा। अयादी संधि में क्या होगा? आधा व्यंजन नहीं होगा। जो मैंने स्वर संधि के जो भाग हैं वो मैंने आज आपको क्लास में करा दिए हैं। आगे की जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उन्हें मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।